सर आज जो सबको मुद्दल हुआ है, आज हमने खोवाई जिले में 11 स्थान में सिविल डिफेंस मॉकड्रिल किया था। ये मॉकड्रिल इसलिए करा गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आया था और स्टेट गवर्नमेंट से भी कि जो जितने इंडिया के 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ये मॉकड्रिल एक्सरसाइज करनी थी। ये एयर डिफेंस को लेके मॉकड्रिल एक्सरसाइज है सिविलियंस के लिए। इसमें 244 डिस्ट्रिक्ट में से त्रिपुरा के 8 जिले इसका सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से हमारा खोवाई जिला भी सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके हमने 11 स्थानों का चयन किया गया, जिसमें से 8 खोवाई तिलियामुरा सब डिवीजन में थे और 3 खोवाई सब डिवीजन। अगर स्थानों की बात की जाए तो तिलियामुरा में एसडीएम ऑफिस तिलियामुरा, चकमा घाट बैरेज, तिलियामुरा मार्केट, बारामुरा गैस थर्मल प्लांट, मुंगियाकामी रेलवे स्टेशन, तिलियामुरा ब्लॉक, कल्याणपुर आरडी ब्लॉक, कल्याणपुर मार्केट और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और खोवाई सब डिवीजन में डीएम ऑफिस, खोवाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सुभाष पार्क और एक हमने रिलीफ कैंप भी सेटअप किया गया था जिले में। ये जो स्थानों का चयन किया गया ये इस तरह से किया गया है कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन थे कि इस ऐसी जगहों पे हमें मॉक ड्रिल करनी है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो, इम्पोर्टेंट एरियाज हो, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े ऑफिसेज हो या कोई पीएसयू का ऑफिस जैसे बारामूला में थर्मल पावर प्लांट है, इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन है। ऐसी जगहों का हमने इसलिए चयन किया गया और यहीं पे हमने मॉक ड्रिल करी। ये मॉक ड्रिल करने से पहले आज सुबह हमने सारे लाइन डिपार्टमेंट्स की और सारे पुलिस जितने भी सेंट्रल फोर्सेज हैं लाइक सीआरपीएफ, बीएसएफ और टीएसआर और इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट और सभी लाइन डिपार्टमेंट को लेकर हमने मीटिंग करी और सबको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इसका क्या रोल है एक्सरसाइज में। उसके बाद पूरे दिन भर 4 बजे एक्सरसाइज शुरू होने से पहले तक हमने जगह जगह पे माइकिंग कराई गई हर डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में, जैसे मार्केट एरिया में, तिलियामुरा में, कल्याणपुर मार्केट में, खोवाई मार्केट में, हर जगह माइकिंग से बताया गया लोगों को कि सबको इस मॉक ड्रिल में भाग लेना है क्योंकि जनता की सेफ्टी के लिए है और जनता इसमें अगर भाग लेगी तभी इसको हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इस मॉक ड्रिल के जो इंस्ट्रक्शंस थे वो 3-4 भागों में मॉक ड्रिल करी गई है। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन थे 4 बजे से लेके 4:02 पे एक एयर रेड का रेड वार्निंग अलार्म सिस्टम के सायरन के द्वारा ये पूरा अलार्म पूरे शहर में फैलाया गया, जिसमें 2 मिनट के लिए अलार्म चला। और इसमें हमने फायर डिपार्टमेंट का, एसडीएम ऑफिस में हमारे पास एसडीआरएफ के अंदर जितने भी सायरन्स थे, डीएम ऑफिस में सायरन्स थे, पुलिस के पास सायरन्स थे, उन सब की मदद से ये हमने सायरन के माध्यम से लोगों को बताया कि एयर रेड हो सकती है। तो इसलिए सभी लोगों को मैसेज पहुंचाया गया। जैसे ही 2 मिनट का वार्निंग सिस्टम खत्म हुआ उसके बाद सभी लोगों को आदेश दिए गए थे कि वो जगह जगह पे छुप जाएं, किसी बंकर के अंदर, शेल्टर के अंदर। तो हमने ऐसी जगह आइडेंटिफाई करी गई, कोई भी क्लोज रूम है, कि हमने कोशिश करी कि लोगों को बताने की कि कोई भी बाहर का जो एरिया है जो खुले में है वहां से बच के सब किसी शेल्टर के नीचे जाए, किसी छत के नीचे जाके अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इसके बाद एक ग्रीन सायरन दिया गया 4:20 पे, जिसमें लोगों को बताया गया कि अभी एयर रेड खत्म हो चुकी है। उसके बाद सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एनएसएस के बच्चे, एनसीसी के कैडेट्स, आपदा मित्रा और सीएपीएफ, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट की मदद से हमने सर्च, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जो भी लोगों को इसमें चोट आती है एयर रेड के बाद, तो ऐसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने इसको एक्टिंग के माध्यम से दिखाया कि किस तरीके से कुछ पीड़ित लोग हैं, किसी कोई कैजुअलिटी हुई है, किसी को चोट आई है, तो उनको हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने एम्बुलेंस का प्रयोग करते हुए उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया या सब डिवीजन हॉस्पिटल तिलियामुरा में पहुंचाया या सीएचसी कल्याणपुर में पहुंचाया और वहां पे उनको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा गया। इसके अलावा बाकी लोग जिनका घर नष्ट हो गया है, दुकानें नष्ट हो गई, उनको शेल्टर हाउस में ले जाके सेफ हाउस में रखा गया। इसके अलावा सभी लोगों को जो भी तकलीफ में थे उनको रिलीफ के लिए जल, कुछ खाने का सामान, ये सब चीजें दिया गया। इसके बाद हमने अब साइड पे जहां पे कहीं पे आग लग गई और कहीं पे कोई नुकसान हुआ है तो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग भूमिका दी गई थी। जिस तरीके से जैसे अगर कहीं पे फायर हुआ तो फायर डिपार्टमेंट ने आके उस आग को बुझाया, कहीं पे अगर पेड़ गिर गया था तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आके और टीएसआर की मदद से इलेक्ट्रिक सॉ से उसको पेड़ को काटा गया। और एक और इसमें नई चीज ऐड करी कि बाकी डिजास्टर मॉक ड्रिल के जैसा होता है उसके अलावा कि
मान लीजिए अगर कोई बॉम्ब गिरा है और वो फटा नहीं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए टीएसआर का हमारा स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड है पुलिस का, तो उन्होंने आके स्पेशल इक्विपमेंट से पता करा कि कहाँ पे कोई बॉम्ब है जो फटा नहीं है, उसको पता करके उसको डिफ्यूज करने का एक मॉक प्रशिक्षण इनको दिया गया लोगों को और उनके